तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये, मैं नहीं मेरा नहीं ये, तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं। मैं, हर समस्या की जड़ मैं है। बचा जाए कैसे? कबीर दास जी कहे हैं, आप लोग सुने होंगे एक दोहा, बहुत बढ़िया है, बहुत चला भी है कबीर दास जी का ये दोहा। कौन सा? बकरे ने मैना कहा। सुना है? बकरे, सुनिएगा, अर्थ समझिएगा इसका। फिर मोल बयो 10-20 और बकरे ने मैं कहा। समझिएगा, बकरे ने मैं कहा और कबीर कटायो शीस। मैं कहा तो सर से हाथ गंवाना पड़ा। मैं, यही दुख का मूल है, यही भ्रम है। बल्कि एक मुख से कथा कैसे गाएंगे? राजेंद्र, जिस दिन आप ये समझ गए कि परमात्मा मेरे है, जब तक परमात्मा साथ में है, हम उनके हैं, तो फिर कथा गाने में और सुनने में आसानी हो जाती है। जन सब लोग, सब जन है, नहीं चलता, क्योंकि हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। हम परमात्मा को बाह्य जगत में ढूंढते हैं, कभी अंतः जगत में देखा ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो खुद में ही है। यदि आप मान ले कि परमात्मा भगवान है, हमारे अंदर है, आप सबको भी याद है, अभी हमने एक लाइन कही है, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं। भक्ति की पहली सीढ़ी कदम पग का नाम है विश्वास। अगर आपको उस पर विश्वास होगा तो फिर परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 24 घंटे में जब भी आपको समय मिले परमात्मा का नाम जरूर गाओ। 24 घंटे में एक बार भी समय मिले। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग रोटी बनाते हो क्या मुख का प्रयोग करते हो, हाथ का प्रयोग करते हो? गाते जाओ। अच्छा, जो पहले की माताएं थी, एक बड़ा प्यारा भी गुनगुनाती जाती थी, कौन सा? हमने आंगन नहीं बुहारा, गाती थी। और अब देखो, अब अगर काम करेंगी तो कान में लगा लेंगी लीड और फिल्मी गाने चल रहे हैं। अब तो मतलब परमात्मा से ऐसे छूट गए हैं, इसलिए अब मौका है बढ़िया, तो हम कह भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। कल आपको बताया गया था कि बचपन में आप नहीं सुनोगे, जवानी में समय नहीं मिलेगा, और बुढ़ापे में क्या करोगे? दूसरे के भरोसे रहोगे, दूसरा करेगा, चुप्पा बैठो दादी, कहाँ जाओगे कथा सुनने? इसलिए जब मौका मिले तो प्यार से गाते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहिएगा, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, पे
भर पानी में, तू डूब के मर जाए चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चिल्लू भर पानी में, तू डूब भर पानी में। और सुनिएगा क्या कहा गया है, कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाए गो पानी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी। क्या कहा गया सुनिएगा, हम बार बार नहीं कहेंगे आपसे ताली बजाओ, आप खुद समझदार हो इसलिए सुन के अपने आप ही ताली बजाना। तू डूब के तू डूब के तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चिल्लू भर, तू डूब के मर जाए चिल्लू भर पानी में। जय हो। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। हम लेते हैं कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। अच्छा आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग बताइएगा वो भी दम लगा के, क्या आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आपका है? जिस घर में आप रह रहे हो क्या वो घर आपका है? नहीं है। तो फिर क्यों आपस में लड़ते रहते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब पता है कि साथ में कुछ जाने वाला नहीं। नहीं छोड़ो भगवान के भरोसे, क्यों करते हो क्या? क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। ओ यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा। कदा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कदा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कदा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अगर ये सच्ची भक्ति है, अगर ये सच्ची। दासी माने बिछाना, नाग रिपु छाला, नाग कहे तो हाथी और रिपु कहे तो शत्रु। हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। बाबा बागंबर ला के बिछाकर बैठ गए, अपने हाथ से जब बिछाकर बैठ गए तब परम संत ऐसा लगा जैसे मानो परमात्मा अपने आप मिल जाते हैं। परम शांत होकर शंकर भगवान बैठे हैं। पार्वती जी ने देख लिया और जैसे ही बाबा को देखी इतने प्रसन्न तो आज तक मैंने बाबा को कभी देखा ही नहीं। आज बाबा बहुत प्रसन्न हैं। आज सबसे उत्तम समय है, आज वो उत्तम समय आया है, कहीं ये अवसर हाथ से निकल ना जाए, इसलिए मैया पार्वती जी दौड़कर आई किसके पास? स्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर। माँ ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे नाथ हैं, आप चर अचर नाग नर देवता सब आप सामर्थ्यवान है,
सर्वज्ञ है, कल्याण स्वरूप है। इतना ही नहीं, आप तो प्रभु समस्त गुणों के धाम हैं, और क्या कहें, जितना कहें उतना ही कम है आपके लिए। जोग ज्ञान वैराग्य के तो प्रभु आप अपार भंडार है। बाबा ने कहा इसका क्या मतलब? माँ ने कहा प्रभु ये बताइए, यदि कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है तो क्या वो दरिद्र रह सकता है? बाबा बोले असंभव। अगर कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है तो वो दरिद्र नहीं हो सकता है। माँ ने कहा जिस प्रकार वो दरिद्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ बैठी हूँ, तो फिर बाबा मुझे भ्रम क्यों है? बाबा ने पूछा आपका भ्रम क्या है? प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहाँ राम कहाँ ब्रह्मा अनादि। देखिए वही प्रश्न जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी से पूछा, वही प्रश्न माँ पूछने जा रही है। माँ कहती हैं कि जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे यात्रा करते हैं, चलते हैं, वो राम ब्रह्म है। मेरा प्रश्न है प्रभु, आप सब लोग जिस राम के बारे में चर्चा करते हैं, सत्य में मानिएगा आज पार्वती आपके साथ बैठकर संवाद करना चाहती है। मैं सत्य में राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि निर्गुण और सगुण भगवान कैसे हो गए? मैं ये जानना चाहती हूँ कि भगवान निर्गुण और सगुण कैसे हुए। फिर राम जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष भंग, विवाह, राजा बनते बनते बनवासी बन गए। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन जल गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रति जगत हित लागी। कीन्हु प्रति जगत हित लागी। बाबा ने माँ से कहा भवानी धन्य धन्य है आप। भवानी क्या जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, आज तक किसी ने ऐसा उपकार किया ही नहीं है। आपने मेरे से मेरे भगवान की कथा को पूछ लिया है, इससे बड़ा और कोई उपकार है ही नहीं। एक गंगा निकली, गोमुख से निकलकर केवल गंगा सागर तक गई, और वो मेरी जटा से निकली। गंगा जब निकली तो गोमुख से निकलकर केवल गंगा सागर तक गई, और वो मेरी जटा से निकली है। लेकिन आज आपने मेरी जीवा से जिस गंगा को प्रवाहित कराया है, ये केवल हिमालय से गंगा सागर तक नहीं, अपितु पूरे विश्व में भ्रमण करेगी ये समाज, पूरा विश्व भ्रमण करेगा ये राम कथा को, और जाकर लोगों का कल्याण करेगी ये राम कथा। सकल लोक जग पावनी गंगा, आज आपने उस गंगा का प्रवाह कराया है। भवानी आप धन्य हैं। अब यहाँ एक बात समझिएगा आप लोग, कौन सी? जीवन में जिसके कारण हमारे मन में भगवान आ जाए, जीवन में जिसके कारण हमारा मन भगवान में लग जाए, तो उसको सबसे बड़ा धन्यवाद देना, क्योंकि वो आपका मन भगवान में लगा रहा है। गंगा निकली, लेकिन जब गंगा निकली तो इसमें भी कोई कोई नहीं नहाता है, सब नहीं नहाते। कौन नहाता है? जो राम जी का नाम गाता है वही गंगा में नहाता है, उसे ही फल मिलता है। इसलिए राम नाम नदिया सुगम बही जाए,
सुगम बही जाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, हाँ सुगम बही जाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। या मैं को नहाए। जो भक्त गंगा में नहाना चाहते हैं, आज अवसर है, आज मौका है, नहा लीजिए गंगा में दोनों हाथ उठाते हुए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, सुगम बही जाए। कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, हाँ सुगम बही जाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, सुगम बही जाए। हमें को नहाए, या मैं को नहाए। रामा नहाए या मैं लक्ष्मण नहाए। रामा नहाए या मैं लक्ष्मण नहाए। देखिए कौन कौन नहा रहा है, इसलिए आप भी नहाइएगा। कौन कौन नहाया है? रामा नहाए या मैं लक्ष्मण नहाए। रामा नहाए या मैं लक्ष्मण नहाए। हनुमत नहाए, जय हो जय हो। हनुमत नहाए, बाबा लंका जलाए, बाबा लंका जलाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। हो जा मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, हाँ सुगम बही जाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, सुगम बही जाए। को नहाए या मैं को नहाए। दोनों हाथ उठाते हुए जो हमारी गंगा जी में नहाना चाहता है, तालियों की सेवा के साथ। ब्रह्मा नहाए या मैं विष्णु नहाए। 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 शंकर नहाए, जय हो। शंकर नहाए, बाबा डमरू बजाए, बाबा डमरू बजाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, सुगम बही जाए। मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, सुगम बही जाए। हमें को नहाए, या मैं को नहाए। राधा नहाए या मैं रुक्मणी नहाए। राधा नहाए या मैं रुक्मिणी नहाए। राधा नहाए या मैं रुक्मणी नहाए। राधा नहाए या मैं रुक्मिणी नहाए। कृष्णा नहाए, जय हो। कृष्णा नहाए, बाबा बंसी बजाए, बाबा बंसी बजाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, सुगम बही जाए। मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, हाँ सुगम बही जाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, सुगम बही जाए। मैं को नहाए, या मैं को नहाए। 啊。
सुगम बही जाए, या मैं को नहाए, या मैं को नहाए। सबको अवसर नहीं मिलता है इसमें नहाने का, इसलिए कहा बाबा ने, देवी मैं जानता हूं आपके मन में ना तो भ्रम है, ना शोक है, ना मोह है, ना संदेह है। मम विचार कछु नाही, मुझे पता चल गया है। आपने इसलिए प्रश्न किया कि आपके प्रश्न करने पर मैं आपको कथा सुना दूं, और मेरे कथा कहने पर कहत सुनत सब कर हित होई। मेरे कथा गाने से और आपकी कथा सुनने से सबका हित हो जाए। देवी क्या कहें, कथा सुनने की बात। भवानी, जिनके कानों ने इस भगवान की इनकी कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो सांप का घर है, कब डस लेगा पता नहीं चलेगा। इसलिए कथा सुनो, जितनी मिले, जहां मिले, जब मौका मिले आप सुनो। इतना ही नहीं, कहते हैं बाबा, देवी जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नहीं है, फिर क्या है वो? मोर के पंख पर बढ़ना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जो मोर के पंख पर नेत्र बने हैं वो किस काम के हैं? किसी काम के नहीं। अगर आपने नेत्रों से भगवान की कथा नहीं सुनी, नहीं देखी, तो वो नेत्र भी किसी काम के नहीं है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ना जो हर साथी। जो भगवत कथा श्रवण करके द्रवित ना हो, देवी जिसका सर अपने श्रेष्ठ के चरणों में ना झुके, न खिली अमल्या गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, और इस तन नम से चोट झिले ना झिले। और जपले हरि नाम अरे रसना, क्या कहा गया है? जपले नाम हरि रसना, और अंत समय में हिले ना हिले। अंत समय में कब निकल जाओ पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले हमारी माताएं क्या करती थी, अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखती थी कि इसी के बहाने अंतिम समय जब आएगा तो मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा, पुत्री को बुलाऊंगा, तो कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा। आपने सुनी होगी कथा किसकी? अजामिल की। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। महापात की राह अजामिल उसे मिला सुरधाम, और नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। इसलिए कहते हैं कि आप अपने बच्चों का नाम भगवान पर रखो। क्यों? जिस तरह से अजामिल ने ना जाने कितने पाप किए और अपने बेटे पुत्र का नाम नारायण रखा, तर गया, तो आप लोग भी अगर अपने पुत्र का नाम रखोगे भगवान पर, तो अगर अंत समय में आपके पुत्र का नाम आपके मुख से निकल गया तो आप भी तर जाओगे। जेन केन प्रकार मुख से भगवान का नाम निकले। शंकर जी कहते हैं, देवी राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा सुर धेनु धम सम, और सेवत सब सुख धानी। सत समाज सुर लोक एव, और को ना सुने अस जानी। कहते हैं बाबा, देवी ये कथा राम जी की कथा कामधेनु है। कौन? देवता संत समाज ऐसा जानकर इनकी सेवा नहीं करेगा। इतना कह के बाबा कथा की थोड़ी महिमा गाए, वही महिमा जो हम लोगों ने पहले दिन गाई।
आज वही महिमा बाबा गा रहे हैं। शंकर भगवान यहाँ पर माँ से फिर कह रहे हैं, माँ को फिर सुनाते हैं कथा और कहते हैं, देवी जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। बाबा ने महिमा गाई, खूब प्रशंसा की माँ की। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर एक सूत्र समझिएगा, प्रशंसा करके माँ की, अब धीरे से बाबा ने दूसरी तरफ अपना मुख बदल लिया और माँ के ऊपर थोड़ा सा रुष्ट हो गए। कड़क भाषा में बोलने लगे माँ से, कहे देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? आपने कहा कि राम जी कोई और है। ये आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? कहते हैं आपने कहा राम जी कोई और, जो पाखंडी है, धर्म में है, जिनकी गति नहीं है, जिनको मोह ने, भूत ने, पिशाच ने पकड़ लिया है, वो कहे अगर राम कोई और है तो मैं मान लूं, क्योंकि उसे तो भूत पिशाच ने, पाखंडी सबने पकड़ा हुआ है, माया ने पकड़ा हुआ। अगर वो कहे कि राम कोई और है तो मैं एक बार मान भी लेता, लेकिन आप कह रही हैं। बाबा कड़क हुए देवी से और कहा, देवी ने बाबा कि भगवान निर्गुण और सगुण कैसे हो गए हैं, ये मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, इसलिए मुझे बाबा बताइए कैसे हुए। बाबा बोले, सुनिएगा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण उद्वेदा, गावहि मुनि पुराण उद्वेदा, अगुण अनुरूप अलग अज जोइए, अगुण अनुरूप अलग अज जोइए, भगत प्रेम बस सगुण सो होई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। बाबा बोले, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। देवी एक बात कहें, बिना सगुण को जाने आप निर्गुण को जान भी नहीं सकती हैं, बिना सगुण को जाने आप निर्गुण को नहीं जान सकती हैं। अनुराग साधन पाकर तब तक आप वैराग निर्गुण भाव में प्रवेश करेंगे, तभी आप जानेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत कड़ा कह गए हैं, बहुत कड़ा कह दिया इन्होंने। गोस्वामी जी कहते हैं दोहावली में, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, अतम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कहते हैं जो अज्ञान की चर्चा किए बिना ज्ञान बतावे, अंधकार का अस्तित्व माने प्रकाश बतावे, और बिना सगुण को जाने जो निर्गुण का बखान करता है, वो तुलसीदास का गुरु है, वो तुलसीदास का गुरु है। मैं उसके पाँव को सिर पर चढ़ाऊंगा। देखिए, सबको सरल उदाहरण में गोस्वामी जी ने लिखा है, सरल उदाहरण में। पूछा निर्गुण और सगुण क्या है, तो बाबा ने क्या लिखा, क्या कहा है, भगवान कैसे हैं? निर्गुण। जिस तरह से पानी, अच्छा आप बताइए, पानी का कोई आकार है? पानी का कोई आकार नहीं है, और अगर पानी बर्फ बन जाए तो वो आकार में परिवर्तित हो जाता है।
उसी तरह भागवत जी की कथा है, भगवान है, भक्त जिस रूप में कल्पना करता है उसी स्वरूप को धारण करके निर्गुण से सगुण हो जाता है। आप परमात्मा को अगर पिता मानते हैं तो वो पिता के रूप में आपके साथ रहेगा, अगर सखा मानते हैं तो वो आपके साथ सखा रहेगा। भगवान ज्ञान से आते हैं, वैराग्य से भी आते हैं और प्रेम से भी आते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएं कि हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति अपार है, पक्का हो गया है परमात्मा के प्रति प्रेम, जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए उस दिन समझ लेना कि हमें उससे पक्का प्रेम हो गया है। आपको बताया था दोपहर में कि अगर प्रेम करना, अगर कुछ मांगना तो फुटकर में मत मांगना, एक साथ ही मांग लेना कि हमें देने वाला बना दो, लेकिन ये कोई समझे ही नहीं। अगर जिस दिन आप के मन में ये विश्वास हो जाए कि हमें परमात्मा के प्रति प्रेम पक्का हो गया है, उस दिन समझ लेना परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ये प्रेम की भाषा भी किसी किसी को समझ में नहीं आती है। गोपियां उद्धव को समझा रही थी लेकिन उद्धव जी को भी समझ में नहीं आई। तो गोपियों ने कहा था क्या, यहाँ पे भी वही कहा गया है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। अगर परमात्मा को पाना है तो वो आसानी से नहीं मिलते। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा कहीं संसार में नहीं है, परमात्मा अंदर है, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, और नहीं आम में है नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है आपको प्रभु से तो प्रभु आपके पास है। प्रातः स्मरणीय पूज्य विनोद जी अग्रवाल जी एक गीत गाते हैं और कहते हैं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। आइए इस भजन को एक दो लाइन में गाते हैं और कहते हैं मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तो भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको चली आऊं मैं खाटू जी चले जाऊं मैं अयोध्या जी तेरा दीदार जगत के रंग क्या देखूं जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे जगत के साजवारों के जगत के साजवारों के जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे सुनो हरदम मैं ये कथा सुनो हरदम मैं ये कथा तेरा दीदार कभी है जगत के रंग क्या देखूं जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है भटकूं गैरों के दर पे क्यों भटकूं गैरों के दर पे तेरा दीदार कभी है जगत के रंग क्या देखूं जगत के रंग क्या देखूं जगत के रंग क्या देखूं क्या देखूं जगत के क्या देखूं तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है आपकी आंखें ही बता देंगी कि आप परमात्मा से कितना प्रेम करते हो। शंकर भगवान कहते हैं देवी भगवान का स्वरूप आज तक कोई जान ही नहीं पाया। बिनु पद चले सुने बिनु काना बिनु पद चले सुन ही बीनू कर बिनु करम कर विधि नाना कर बीनू कर ही विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बाड़ी बता बड़ जोगी बिनु बारी भगता बड़ जोगी तन बिनु परस नयन बिन देखा तन बीनू परस नयन बीनू देखा गहरा बिनु बात अतिसा
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान बिना आंख के देखते हैं, बिना हाथ के व्यवहार, बिना पांव के चलते, बिना शरीर स्पर्श करते ही, बिना मुख के भोजन करते, बिना जीवा के सबसे बड़े वक्ता है, बिना नासिका के ही सुगंध लेते हैं। कौन? परमात्मा, मेरे राम। बोले ये वही राम है देवी, ये वही राम है जिनका नाम लेकर मैं काशी में शरीर छोड़ने वाले जीव को मुक्त कर देता हूँ। और एक बात और कहूं देवी, एक बार भी जो बिना मतलब के, बिना मतलब कैसे, जैसे जा रहा है और जाते जाते ही राम 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 जपने लगा तो उसका भी उद्धार होता है। एक बार जो भगवान का नाम ले लेगा, मैं नहीं बोल रहा, स्वयं शंकर भगवान कहते हैं जन्म अनेक रचित अगदाही, उस जीव के करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कौन? जो एक बार परमात्मा का, राम का नाम ले लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो प्रेम से राम गाता है उसे राम मिलता ही है, और जो दाम के पीछे भागता है फिर उसे दाम ही मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, जीवन अधूरा मेरे राम, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे के उम्मीद मैं हूँ, उन्हीं के सहारे मैं हूँ, उन्हीं के सहारे के उम्मीद में हूँ, उन्हीं के सहारे। भंवर पार कर ले किनारा कठिन है, भंवर पार कर ले किनारा कठिन है, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, उन्हें जाकर पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, 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 जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिन्हें मैंने हर
हर दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई। इसी आस में हार कर भी न हारा, इसी आस में हार कर भी न हारा। इसी आस में हार कर भी न हारा। इसी आस में हार कर भी न हारा। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। एक बार हम सभी भक्तों से अनुरोध करेंगे कि जिन्हें जिन्हें हमारे राघव, हमारे राम जी प्यारे हैं, वो दोनों हाथ उठाइए और कहिए, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें। मुझे राम प्यारे, मुझे राम प्यारे। संख्या के हिसाब से आवाज कम है, थोड़ा और दम लगाइए, परमात्मा मिलेगा। अगर परमात्मा प्यारे हैं तो एक बार जोर से बोलिए, मुझे राम प्यारे, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें। मुझे राम प्यारे, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। शंकर भगवान कहते हैं, सादर सुमिरन जे नर करहि, जो एक बार राम का नाम जप लेता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मान का प्रभु, तो फिर राम जी मनुष्य शरीर क्यों धारण किए हैं? नाथ हरेऊ नर तन के ही हेतु। जैसे माँ ने पूछा, बाबा ने कहा देखिए देवी, ठीक से तो नहीं बताया जा सकता कि यही कारण है। हाँ, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि राम जी ने नर तन क्यों धारण किया। मैं बताता हूँ क्या कारण है। बाबा बोले, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के पारई असुर अधम अभिमानी, पारई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि के पानी दी सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब
जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा इस धराधाम पर आता है धर्म को बचाने के लिए। देवी एक बात कहें, परमात्मा के आने के अनेक कारण हैं, लेकिन आपके सामने मैं 5 कारण बता रहा हूं। पहला कारण, जिसमें सनकादिक ऋषियों द्वारा जय और विजय को श्राप लगा, 3 जन्म धारण करना पड़ा। सतयुग में जय विजय को श्राप लगा, इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने त्रेता में, रावण कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल दंडवृक बने। राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरा कारण, जलंधर प्रतापी असुर था जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा, तुलसी जी। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को परास्त नहीं कर पाया। भगवान ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ दिया। युद्ध में जलंधर मारा गया, वृंदा को पता चला तो उसने भगवान को श्राप दे दिया। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में भक्त ने ही भगवान को श्राप दिया है। किसने दिया है श्राप? नारद जी ने। आज नारद जी क्या करने जा रहे हैं? नारद जी जैसे ही तपस्या से बाहर आए, पता चला कामदेव परास्त हो गया है, नारद जी को अभिमान आ गया। जैसे ही अभिमान हुआ तो कहां पहुंचे? भगवान के पास पहुंचे और कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोही। जब भगवान से भगवान का रूप मांगने गया तो भगवान ने बना दिया बानर का रूप। और जैसे ही बानर का रूप बना, भगवान जाने लगे। पूछा, कहाँ जा रहे हैं? क्षीर सागर में। अब पदा सकूं नहीं देखिए तुम्हारे ईर्षा कपट विसेकिए, मदद सिंदूर दई बोराया, सुरने प्रेरी विष पान कराया, असुरे सुरा विष शंकर ही, आपूरमा घन चारु, सारथ साधक कुटिल तुम है, सदा कपट व्यवहार, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करो तुम। नारद जी ने यहाँ पर भगवान को श्राप दिया कि आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, अब हम आपको ठीक करेंगे। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं दिया, अब हम आपको ठीक करेंगे। इसलिए मेरा श्राप है, जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने छल किया है, उसी राजकुमार का शरण करना पड़ेगा। नारद जी ने यहाँ पर 3 श्राप दिए। भगवान ने तीनों श्रापों को स्वीकार किया। इधर नारद जी फिर आए और नारद जी ने असुरों को श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया वो असुर बन गए। असुर बोले कि तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे श्राप क्यों दिया? नारद जी ने कहा, केवल तुम्हें ही श्राप नहीं दिया, अभी हम श्राप भगवान को देकर आए हैं। तो ये राम जी के तीसरे जन्म का कारण। चौथे कारण में श्राप नहीं, आशीर्वाद है। बीच में भगवान ने सृष्टि के आदि माता पिता स्वयं मनु और शत्रुपा मैया को आशीर्वाद दिया। 23,000 वर्ष मनु जी नैमिषारण्य में तप किए और पूरा शरीर गल गया। और जैसे ही पूरा शरीर गला, मन में कोई ग्लानि नहीं, ब्रह्मवाणी हुई, मांग मांग वर भय नभवाड़ी।
भगवान आए मनु जी के पास, मनु जी से कहा कि आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। मनु जी ने कहा प्रभु मुझे वो स्वरूप देखना है जो काक भुसुंडी जी और याज्ञवल्क्य जी देखते हैं। अब मनु जी को क्या पता कि ये कौन सा स्वरूप देख रहे हैं। शंकर जी और काक भुसुंडी जी भगवान का बाल स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन मनु जी के कहने पर भगवान बाल रूप में नहीं आए। किस रूप में आए? बड़े रूप में आए, जबकि इनको आना चाहिए बाल रूप में, क्योंकि मनु जी ने कहा है कि जो ये रूप देख रहे हैं मुझे यही रूप देखना है। पुत्री कहे मां रंग से हट जा, और असुआ कहे ना पाव पखावन दे, पल के कहे मूंद ले राघव को, अखियां कहे ना और निहारन दे। जैसे ही मनु ने भगवान जी का स्वरूप देखा, सब कुछ भूल गया और चित वही सादर रूप अनूपा, और तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। मनु जी वही चाह रहे हैं जो उपाय निकले। कहे प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, फिर भी आपने मुझे ये रूप दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण जी की जन्म की कथा। प्रताप भानु को ब्राह्मण का श्राप लगा, पूरे कुल खानदान समेत ये असुर बन गया। प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्म रुचि, वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर तप करने लगे। ब्रह्मा शंकर जी गए, आशीर्वाद दिया। रावण बोला कभी हम मरे ना। भगवान ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कुछ और मांगो। रावण ने कहा कि बानर और मनुष्य छोड़कर कोई ना मारे मुझे, बानर और मनुष्य छोड़कर कोई ना मारे। तो भगवान ने इन्हें कह दिया। शंकर जी ने कहा इसीलिए तो वरदान दे के आए कि किसी को पता ही नहीं कि रावण मरेगा कैसे। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मग भागा, श्रवण सुनय 10 सीसा। जप जोग विरागा तप मग भागा, श्रवण सुनय 10 सीसा। आपन उठ आई रहे न पावई, दरी सब भलाई कीसा। अचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना, सही बहु विदिता सही देश निकास। जो कहे वेद पुराना, जो कही वेद पुराना, जो कही वेद पुराना। चलत दशानत डोलत अवनी, वो रावण जिसके चलते समय पृथ्वी डोलने लगती थी। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जब इन्हें आशीर्वाद मिल गया, इधर धीरे धीरे करके राम जी के प्राकट्य का जब समय आ रहा था, जन डर पाऊ मुनि सिद्ध सुरेसा, जन डर
कहते हैं बाबा, अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित ते ही दशरथ नाहु धर्म दुरंदर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति भाति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल के मणिवेद जिनका नाम दशरथ बताते हैं, महाराज दशरथ धर्म की धुरी को धारण किए हैं, हृदय में भक्ति है, मति में साक्षात राम जी और सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ये 3 पत्नियां हैं। जीवन के 4 पन में एक बार महाराज के मन में ग्लानि हुई। माँ कौशल्या ने कहा, स्वामी आप सभी ऋणों से मुक्त हो गए हैं, एक ऋण आपके ऊपर अभी भी बना हुआ है। क्या? कौन सा ऋण? आपके बाद आपके वंश में ऐसा कोई नहीं है जो आपके पितरों को जल दे सके। पितृ ऋण अब तक बना है आप पर। और जैसे ही सुने महाराज जी तो ग्लानि हो गई। तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास, रोने लगे, अपना दुख, समाज का सुख सुनाया। देखो, दशरथ समाज को ही अपना पुत्र मानते थे। अब तक ऋण नहीं उतरा तो गुरुदेव देखे, जैसे ही देखे तो हंसने लगे। कहा, महाराज आप एक पुत्र के लिए रो रहे हो, रोइए मत, धीरज रखिए। क्यों? धरा हूं धीर हो ही है सुतचारी। और महाराज साधारण नहीं होने वाले हैं, आपके 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। और जैसे ही कहा साक्षात भगवान आएंगे, दशरथ जी बोले, अच्छा गुरु जी, क्या सत्य में मेरे यहाँ राम जी आएंगे, भगवान आएंगे? तब ऋषि समझाने लगे। यहाँ पर दशरथ जी ने फिर यज्ञोपरांत अग्नि कुंड से साक्षात अग्नि नारायण प्रकट किया। जय बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। वशिष्ठ भगवान को बुलाकर अग्नि नारायण ने प्रसाद स्वरूप चरु प्रदान करते हुए कहा, वशिष्ठ जी, आपकी जो कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी हो गई। गुरुदेव भगवान ने प्रसाद लाकर महाराज के हाथ में दिए और कहा, महाराज जी पूरे प्रसाद को 2-2 भागों में बांट दीजिएगा। आधा भाग बड़ी नारी माँ कौशल्या जी को दिया, बचे हुए आधे आधे को 2 भागों में बांट दिया। पा भाग कैकेयी जी को दिया और जो पा भाग बचा था उसको 2 भागों में बांट दिया। आधा आधा करके जब कैकेयी जी के हाथ में आधा दिया और कौशल्या जी के हाथ में देकर कहा कि इसको आप खा लीजिए। तो दोनों माताएं अपने हाथ से सुमित्रा जी को प्रदान कर रही हैं। जैसे जैसे गुरुदेव जी ने कहा प्रसाद का वितरण हुआ, महात्माओं ने प्रसाद पाया और जैसे ही प्रसाद पाया अंक में मेरे राघव जी आ गए। बाबा कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महु सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की है खानी। जुत कछुक काली भगवान अंक में आए। देखते देखते 1 महीना, 2 महीना, 12 महीना बीत गए। 12 महीने के बाद जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, जोग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मंगलवार दिन था और दोपहर के 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त हो गया। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या जी के सरजू में मानो जल के स्थान पर अमृत की धारा दौड़ने लगी। पूरा संत समाज आकर अयोध्या में इकट्ठा हो गया और गाने लगे। इधर कैलाश जी, शंकर जी कह रहे हैं क्या, सब भाग खड़े हुए अयोध्या की ओर। सब देव चले, कहाँ जा रहे हैं?
क्यों जा रहे हैं अयोध्या में? क्योंकि हमारे प्यारे प्रभु आए हुए हैं। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, ओ अपना डमरू बजाया, अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, ओ अपना डमरू बजाया, अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर रघु की स्तुति गाया, रघु की स्तुति दिखाया, रघु के स्तुति दिखाया। सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, अमृत की सरस बुहार रे, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव। अब दूतन मारो भगत उबारो, तारो कोटि मुनि संता, कब सृष्टि सवारो जग विस्तारो, पूजत जाई श्रीमंता, पूजत जाई श्रीमंता, पूजत जाई जीवनता। संतन हित लागी जन अनुरागी, जागो पायो नहीं अंत, निज जन हित कारण ने असुर भयो प्रकट सीनारायण, हे भयो प्रगट सी, ओ भयो प्रकट सी भगवंता, भयो प्रकट सी भगवंता। देव समाज आए और भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद बाबा कहते हैं, सुर समूह विनती करी, और जब पहुँचे निज निज धाम। शंकर भगवान बोले इधर उधर मत देखो, वो देखो क्या कमरे में हमारे राघव जी बैठे हैं। क्या भय प्रकट के पाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहे दोई कर जोगी स्तुति तोरी, के ही विधि करो
सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भगत हूँ प्रगट शिवता आया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे गाना चरित बहुत विनिचय कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे सुनि बचन सुजाना रोदन थाना होई बालक सुरभूषा जय चरित जगाव हरि पद पावन सेन परई भवे पूषा जय चरित जगाव हरि पद पावन सेन परई भव पूषा भव पूषा विप्रधेनु सुर संत हित अलीन मनुज अवतार अनुज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गले में मलमाल पड़ी है, एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों भगवान है। जैसे ही माँ ने देखा, माँ ने कहा आप इस रूप में, अरे आपने वचन दिया था आप बालक के रूप में आएंगे और आप इस रूप में आए। भगवान ने कहा बताइए माँ फिर मैं क्या करूं। माँ ने कहा करना क्या है वही करिए जो एक बालक करता है, आप छोटे बन जाइए। जैसे ही माँ ने कहा छोटे बन जाइए तो हमारे प्यारे प्रभु छोटे रूप में हो गए। भगवान ने कहा ठीक माँ। मैया बोली अभी कहाँ ठीक है, जब बालक जन्म लेता है तो वो रोता है और आप तो बातें कर रहे हो, ये कैसे जन्म हो गया आपका। इसलिए अब राम जी भी रो रहे हैं। और जैसे ही रोने की किरकारी महाराज जी के पास पहुंची, बड़े प्रसन्न हुए हैं, बजाने लगे ताल ढोल, सबको बुलाया, संतों को बुलाया और कहा दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और जन्म सुनी हो ललना मानो। सोचने लगे कौन आ गया, इतनी बड़ी बड़ी आनंदमय सब लोग हो गए, ऐसा कौन आया है। तब पता चला राघव जी आ गए हैं, दशरथ के पुत्र हो गया। महाराज बड़े आनंद से भर गए और बाबा ने बजाने वाले को बुला दिया। इधर बधाइयां गवने लगी। जब तक बधाइयां गव रही हैं तो माताओं से निवेदन है कि आज राम जी प्रकटे हैं, राम जी का जन्म है। और जब किसी का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ भेंट होता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तब देखो माताएं कितना केक और जहाँ जाने क्या क्या व्यवस्था करती हैं। तो आज राघव जी का जन्म हुआ है तो आप लोग भी कुछ ना कुछ भेंट जरूर करें। माताओं को तो आपने बता दिया भेंट करें, पुरुषों को भी कुछ बता दिया। पुरुष भी वेट करेंगे, हमारे भैया लोग भी वेट करेंगे, किसी से कम थोड़ी ना है। क्यों भाई लोग करोगे आप? अरे राम जी का जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ भेंट करिए। आइए क्या कहते हैं, आंगने में क्यों, क्या हुआ आंगने में? अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया ऐसे नहीं बजेगी, सब लोग खड़े होइए और झूमते हुए भेंट करते हुए हमारे राघव जी को कहिए, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में
बधैया बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे कहाँ पे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने चंद्रमुखी मृग नैन अवध की चंद्रमुखी मृग नैन अवध की चंद्रमुखी मृग नैन अवध की मुखी नैन अवध की तोड़त ताने तोड़त ताने तोड़त ताने कहाँ? रागने में आंगने में बधैया बाजे जय हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में जय हो राघव जी की प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन बाजे प्रेम भरी प्रगदावन नाचे भई वृंदावन नाचे नूपुर बांधे जय हो नूपुर बांधे नूपुर बांधे पाए में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बाजे बधैया बधैया बाजे बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में न्योछावर श्री राम जू की न्योछावर न्योछावर श्री भरत लला की न्योछावर भरत लला की न्योछावर श्री लखन लला की न्योछावर श्री लखन लला की लखन लला शत्रुघ्न लला की लखन लला की लखन लला की नहीं कोई लाजित मांगने में नहीं
बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली कौतुक देखई, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली ये कौतुक देखई। बीती रजनी क्या हुआ सुनिया, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में ओ आंगने में। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बादे बजैया। हमारे बाजे वाले भैया कह रहे हैं हमें जब तक बधाई नहीं मिलेगी तब तक हम बजाएंगे नहीं। ये अलग है, ये नहीं देने वाले, ये अलग है, उनकी अलग है। हाँ? तो अब अगर बजवाना चाहते हो तो दे दो बधाई। और अगर नहीं देना चाहते तो फिर बताओ आरती कराएं, प्रसाद के लेके घर जाओ। दे रहा है कौन दे रहा बधाई? नहीं देगा कोई, नहीं देगा। आहा आ रही है, चलिए बजाइए आप। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिए रघुआ बाजे बधैया, जन्म लिए रघुआ बाजे बधैया, जन्म लिए रघुआ बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन धन मैया अवध आज बाजे बधैया, धन धन दिनों मैया अवध आज बाजे बधैया, धन्य धन्य दिनु मैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिए जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जय हो। केहू लुटावेला अन धन सुनवा, कोहू लुटावेला अन धन सुनवा, केहू लुटावेला अन धन सुनवा, कोहू लुटा
लुटावे देनु गैया, को लुटावे जन्म है आज रघुरैया, अब तुझे बाजे बधैया, रघुरैया अब तुझे बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया, अब आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया, अब आज बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया, अब आज बाजे बधैया। राम जी लुटावे ले आने धन सुनवा, राम जी लुटावे अन्न धन सुनवा, राम जी लुटावे ले आने धन सुनवा, राम जी लुटावे अन्न धन सुनवा, गुरवर लुटावे देनु गैया, गुरवर लुटावे रे देनु गैया, लुटावे जन्म राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया, अवधपुर बाजे बधैया। सियावर रामचंद्र की। हाँ? हमने राम जी को बुला लिया, अब हम सोच रहे हैं हनुमान जी को भी बुला लें। आइए एक भजन और इसके बाद आरती। हनुमान जी से कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। आज हनुमान जी को एक काम देते हैं, आज हनुमान जी वो आपके काम को जरूर पूरा करेंगे। कौन सा काम? हो कि जो केसरी के लाल मेरा, कि जो केसरी के लाल मेरा, मेरे राम जी से कह देना, मेरे राम जी से कह देना। ऐसे नहीं, कैसे? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। और जैसे ही हाथ ऊपर किया ऐसे ही करे रहिए, तालियों की सेवा के साथ कहिए कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, तो अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। बस मेरे राम जी से कह देना, मेरे राम जी से कह देना, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम
संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये केसरी के लाल मेरा छोटा सा हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। आइए आरती। ये भजन हम पूरा किसी और दिन कर देंगे। आरती कोई बना दो। आइए तब तक एक छोटा सा, जिस तरह से हम नंद के यहाँ आनंद मनाते हैं उसी तरह से क्या कहते हैं, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की। जय रघुबर लाल की। जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल के। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। जय बोलिए रघुवर भगवान की। जय बोलिए रघुवर लला की। आरती। मेरी झोपड़ी के बाग आज, मेरी झोपड़ी के भाग आज। लेकिन इस भजन के बाद आरती है, ये तय है। अब जनता का मन है तो थोड़ा। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम जी आएंगे तो क्या होगा? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पाल ना झूलाऊंगी।
होते जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि ये लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे संग श्याम आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे प्यारे संग श्याम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। दोनों हाथ उठाइए, कहिए मेरी झोपड़ी के बागिया जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, आएंगे नहीं आ चुके हैं। जय बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए आरती। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छिन छिन पल पल रूप निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग सो भत जग जननी, वाम भाग सो भत जग जननी, चरण विराजत है सुत जननी। हे प्रभु पंकज लाने के दिसारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर शोभे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पर सर्वस वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा बसंतम हृदयारे वन्दे। भव भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या गरुडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।